तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। स्टेप डेविएशन एसडी से हमें करना पड़ेगा। तो मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या बात है। देखो नंबर ऑफ पेशेंट है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन 60 तक। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आपको गिवन है 10, 9, 25, 30, 16 एंड 10। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं करने वाला हूँ तो क्या होता है बच्चों, पहले मुझे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा ना। क्लास मार्क होता है मेरा एक्स आई। एक्स आई कैसा आता है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या होगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करो 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, फिर 15। बस इतना ही आपको करना है। और अब इन दोनों के बीच का गैप देखो कितने का है, 10 का। बस मुझे अब आगे क्या करना है, 10 10 ऐड कर देना है। 25, 35, 45, 55। क्या बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन है तो भाई एज्यूम्ड ए आपको एज्यूम्ड करना पड़ेगा। इन इन नंबरों में से कोई सा भी एज्यूम्ड कर लो। देखो ज़्यादातर प्रीफर यही करा करो कि बीच का हो। अब यहाँ से देखो ये अब इन दोनों में से क्या लूँ, तो मैं इस 35 को ले लेता हूँ, है ना। इसको मैं ए ले लेता हूँ, एज्यूम्ड कर देता हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। पर बीच वाला इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना। अब आते हैं हम डी आई। अब डी आई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी आई आपको पता है क्या होगा। डी आई होता है मेरा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन, एज्यूम जो आपने ए लिया है ना। तो डी आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं करूँगा 5 - 35 विच इज़ 30, तो -30, सॉरी -30। फिर यहाँ पे -20, फिर माइनस आपका यहाँ पे 10, और 35 - 35 0। फिर ये हो जाएगा आपका 10, 45 - 35 10, 55 - 35 आ जाएगा आपका 20। क्या बात है, मज़ेदार है ये तो। डी आई आ गया। अब मेरे को निकालना यू आई, क्योंकि हमें क्या करना था, स्टेप डेविएशन, है ना। तो यू आई कर लेता हूँ। अब यू आई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यू आई होता है मेरा डी आई अपॉन एच, या फिर और मैं बोल सकता हूँ सी। सी क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कितना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, 10। तो ये हो जाएगा -30 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा देखो कितना, -3। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे कर दूंगा -2, -1, 0, 1, 2। क्या बात है, ये भी आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। और बच्चों ये एफ आई यू आई मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिग्मा एफ आई यू आई, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। ठीक है ना, ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पे मेरे को एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल लेता हूँ एफ आई यू आई। ठीक है, यहाँ पे 1 है एफ आई यू आई। तो अब मैं क्या करता हूँ, एफ आई और ये है मेरा यू आई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे मैं ये लाल लाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए किससे मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं ना। 3 इंटू माइनस थ्री 10 इंटू -3 हो जाएगा -30, 9 इंटू -2 हो जाएगा -18। ठीक है, फिर 25 इंटू -1 होगा -25, फिर 30 इंटू 0 हो जाएगा 0, 16 इंटू 1 हो जाएगा 16, और 10 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 20। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई यू आई इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाने वाला है, ये आपका आ जाएगा -37। ये आप चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकालता हूँ सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई आएगा, इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पे आ जाने वाला है 100। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे बस फॉर्मूले पे। तो ए कितना लिया था मैंने, 35, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आ गया मेरा -37 अपॉन सिग्मा एफ आई है मेरा 100 इंटू सी। सी कितना है, सी देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि है मेरे पे 10। ठीक है ना, बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाने वाला है 31.3। ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं, हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 14th क्वेश्चन, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है आपको, यहाँ पे पूरा डाटा गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और बोल रहा है इसको हमें करना है शॉर्टकट मेथड से। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला हुआ है कि जो एज्यूम्ड मीन है वो हमें 45 लेना है।
और आंसर हमें करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही नकली सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, 10 से 20, 20 से 70 तक। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं। चलो जी, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, 70 तक था। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या है, 5 2 7, 5 2 7, फिर 9 2 5। ठीक है, 5 2 7 9 2 5। ठीक है, 9 2 और 5। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ डेज आपको पता है भाई क्या है, ये एफ आई होता है, मेरा फ्रीक्वेंसी होता है ना। और हमें क्या किससे करना है, शॉर्टकट मेथड से करना है, मतलब एज्यूम मीन वाले से। तो सबसे पहले बेसिकली मुझे एक्स आई निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स आई होता है मेरा क्लास मार्क, और यहाँ इन दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिवाइडेड बाई 2। पता है ना आपको एक्स आई कैसा आता है, तो 30 इन दोनों को ऐड करो, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा मेरे पे 15। फिर इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो कितना आ जाएगा मेरे पे 25। मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो इन दोनों में कितने का गैप है मेरे प्यारे बच्चों, 10 का गैप है। बस अब ऐड करते रहो, तो ये हो जाएगा 35, हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 65। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई एज्यूम मीन आपने क्या लेना है, 45 लेना है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे हमने निकाल दिया है, अब मुझे क्या निकालना है, डी आई निकालना है। डी आई हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी आई होता है मेरे पे ए माइनस एक्स आई है ना। तो बस अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ए माइनस एक्स आई मतलब 45 माइनस 15 हो जाएगा कितना, -30। ठीक है, और ऐसी 45 सॉरी 15 माइनस 45 होगा -30। फिर 25 माइनस 45 हो जाएगा -20। फिर 35 माइनस 45 हो जाएगा मेरे पे -10। ठीक है, 45 माइनस 45 हो जाएगा 0। फिर 55 माइनस 45 हो जाएगा 10, और 65 माइनस 45 हो जाएगा आपका 20। क्या बात है ना। अब मुझे क्या निकालना है, शॉर्टकट मेथड से निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई डी आई। सिंपल। तो एफ आई डी आई कैसे निकल जाएगा मेरे बच्चों, डी आई का है मेरे पे, ये डी आई है, और एफ आई का है मेरे पे, ये एफ आई है। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 या 15 -150, 2 2 4 हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -70, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 50 या 10 100। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टेप शॉर्टकट मेथड का, तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना इजी है। बस यहाँ पे देखिए, सिग्मा एफ आई और डी आई में निकाल लेता हूँ, और इसका जो एडिशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, -140। इसको आप ऐड करोगे तो -140 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा सिग्मा एफ आई है, जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, वो कितना आएगा बच्चों, इन सबको ऐड करके आ जाएगा 36। ठीक है, अब बस मुझे यहाँ पे इस पे फॉर्मूले पे पुट करना है, और आंसर अब मेरे पे आने वाला है ना। तो देखो लगाते हैं इसको फॉर्मूले पे, तो ए हो जाएगा मेरे पे 45, एज्यूम मीन ए तो मेरा 45 था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पे माइनस है तो -140 अपॉन 36। ठीक है जी, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाने वाला है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और इसका जो आंसर आ जाने वाला है वो आएगा यहाँ पे आपका 121/3, और डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 4.33 कुछ। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इतना आप कर सकते हो। ठीक है मेरे लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, और देखिए ये भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आपको पूरा ये दे रखा है, पूरा चार्ट दे रखा है, और यहाँ पे बोला हुआ आपको शॉर्टकट मेथड से, जो कि एज्यूम मीन मेथड है ना, उससे करना है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ठीक है, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ठीक है, 45 से 80 तक, ठीक है, 5 का गैप है। तो 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 75 से, ओ सॉरी 70, ठीक है, ठीक है, 70 से 75, फिर 75 से 80, 80 था ना,
80, ठीक है जी। नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 5 8 30, 5 8 30, 25 14 12 6, 25 14 12 और 6, ठीक है जी। अब एक्स आई निकालना है, एक्स आई आपको पता है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा भाई 90 डिवाइडेड बाई 2, 95 सॉरी 95 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पे 47.5। अच्छा थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 50 50 100, 105 डिवाइडेड बाई 2, मैं 2 ही निकालूंगा, फिर उसके बाद देखो मैं क्या मैजिक करता हूँ। 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, तो ये जाएगा 50, ठीक है। अरे यार दोबारा से देखते हैं। 2 5 जा, फिर 2 2 2 जा 4.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 52.5। अब देखिए इन दोनों पे कितना गैप है, तो मैं करता हूँ 52.5 माइनस 47.5, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 5, 5 का गैप है, बस आप इस पे 5 ऐड करते रहो, इतना करने की ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई 57.5, 57 में करोगे तो ये हो जाएगा 62.5, 62 पे करोगे तो 67.5, ठीक है जी। फिर 67 में करोगे तो ये हो जाएगा 72.5, 72 में करोगे तो 77.5। एज्यूम मीन लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ एज्यूम, यही बीच में बचा, तो मैं इसको ले लेता हूँ एज्यूम ए ले लेता हूँ मैं 62.5 को, ठीक है। अब डी आई निकालना है, तो डी आई क्या होता है आपको पता है, डी आई आपको पता है क्या होगा, एक्स आई माइनस ए है ना, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 47.5 माइनस 62.5, तो ये हो जाने वाला है कितना मेरे पे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 62.5 माइनस 47.5, 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 आ गया भाई। अब मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो हो जाएगा 5 5 का गैप था, तो -10 -5 0 5 10 15, क्या बात है। अब एफ आई डी आई लाल पेन से कर दो भाई, एफ आई कहाँ है और डी आई कहाँ है, ये तो डी आई है और ये है मेरा एफ आई, तो बस अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ठीक है जी। तो 5 इंटू माइनस 15 हो जाएगा -75, ठीक है जी। 8 इंटू -10 हो जाएगा -80, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा -150, ये हो जाएगा 0, 14 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पे 70, और 12 इंटू 10 हो जाएगा मेरे पे 120, और 6 इंटू 15 हो जाएगा मेरे पे 90, क्या बात है। बस अब फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा क्या होता है भाई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्या बात है। और चलो भाई करते हैं, इसका एडिशन करने वाला हूँ पहले मैं, सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 75, और सिग्मा एफ आई आ जाने वाला है आप पे कितना, सिग्मा एफ आई आ जाएगा मेरे पे 100, क्या बात है। बस ए की वैल्यू कितनी थी, ये थे 62.5, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई था 75 अपॉन 100, भाई यहाँ हटाया 2, यहाँ लग गया, तो ये हो जाएगा 62.5.75, ठीक है जी। ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 5 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 63.25, क्या बात है, यही होगा आंसर, देख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 16th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये आ सकता है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आएगा नहीं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो इसको। तो ये आपको यहाँ पे मीन निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड, या फिर मैं बोल सकता हूँ एज्यूम मीन मेथड, और यहाँ पे 2014 में आ भी रखा है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। तो बच्चों देखो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो ये कंटिन्यूस नहीं है, देखिए ये 20, ये 21, ये 30, ये 31, तो पहले मुझे इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, है ना,
तभी जाके कुछ हो सकता है। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, क्या बोला था, कंटिन्यूस बनाते हैं इसको जरा। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए भाई लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट 21 माइनस अपर लिमिट है मेरे पे 20 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस, अच्छा यू लिख दिया मैंने ना इस पे, लोअर के लिए एल होगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा भाई 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको काटूंगा तो ये 0.5। अब ये क्या करना है आपको, देखो 0.5 आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, इस जगह पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे आपको 0.5 ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, एडिशन करनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ, तो ये हो जाएगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो भाई देखो 11 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 20.5, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा देखो 21 में से मैं 0.5 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 20.5। अब ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए ये दोनों कंटिन्यूस सीरीज में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 30.5, ठीक है, फिर हो जाएगा 30.5 से 40.5, फिर हो जाएगा 40.5 से 50.5, फिर हो जाएगा 50.5 से ये हो जाएगा आपका 60.5, फिर हो जाएगा 60.5 से 70.5, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 70.5 से 80.5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं, इसके मुंह के आगे लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लिखो। तो अब यहाँ पे ये है, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2, इसकी थी मेरी 6, इसकी थी कितनी 10, इसकी थी हमारी 12, ठीक है, ठीक है 12, फिर इसकी थी हमारी कितनी 9, फिर इसकी थी शायद 7 और लास्ट थी मेरी 4, है ना, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने यहाँ पे चेक किया है कि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी आपको 4 दे रखी है, पर आपकी जो न्यू एडिशन वाली बुक है ना, जो नई ये मैंने अभी जो ये बुक है ये पुरानी एडिशन की है, तो जो नई एडिशन वाली बुक है यहाँ पे 8 दे रखा है, तो मैं इसको 8 कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं बच्चे फिर बोलते हैं सर क्वेश्चन गलत आ रहा है, आपका आंसर गलत आ रहा है, और वो देखते नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है, तो मैं इसको 8 लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पुरानी एडिशन की बुक है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, वरना आंसर सबके सेम ही रहेंगे, पर बच्चे प्रॉब्लम होती है, बच्चों को, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे आपका आंसर गलत है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। एक्स आई अब निकाल लेते हैं, एक्स आई कैसा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और इन दोनों को मतलब यहाँ से मैं इसको 8 कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पे 15.5 एक्स आई आ गया मेरे पे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पे कितना 25.5, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 35.5, तो 10 का गैप है तो ये हो जाएगा 45.5, ये हो जाएगा फिर 55.5, फिर हो जाएगा 65.5, ठीक है, फिर आ जाएगा 75.5, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स आई आ गया, अब निकालूंगा मैं डी आई, तो यहाँ पे मैं किसको एज्यूम ले लूँ, इसको ले लेता हूँ, मैं इसको एज्यूम ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एज्यूम ले लिया, ए ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स आई माइनस ए। तो मैं अगर मैं इन 15.5 माइनस 45.5 तो ये हो जाएगा -30, ठीक है, फिर 25.5 माइनस 45.5 तो ये हो जाएगा -20, और सो ऑन मैं चलता रहूँगा। 35.5 माइनस 45.5 तो हो जाएगा -10, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 20 एंड 30, ठीक है, क्या बात है। अब मैं करूँगा एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई देखिए मैं रेड पेन से कर लेता हूँ इसको, ये मेरा डी आई, दिस इज माई एफ आई, ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको और यहाँ पे आंसर लिखते रहो, तो ये हो जाएगा देखिए
ये मैंने तीर मारा है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -60 -120, फिर हो जाएगा -120, फिर हो जाएगा -100, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 90, 7 टू 14 140, 8 8 1 8 16 8 24 240, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिग्मा FI और DI अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना प्यारे बच्चों, 90, और सिग्मा FI अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 54, ठीक है ना। अब आपका सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो यहाँ पे A हो जाएगा, एज्यूम क्या लिया था मैंने, 45.5, 45.5 प्लस सिग्मा FI है मेरा 90, और FI सिग्मा FI DI है 90, और सिग्मा FI है मेरा 54, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए प्लीज़, और यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है आपका 49.01। तो ये आप सॉल्व कर लिएगा, ये आपका पार्ट है, ये आपका काम है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हम करने वाले हैं 17th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, तो ये 17th क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो देखो वैसे तो ये कंटिन्यूस है, देख रहे हो कंटिन्यूस है 28 38, ठीक है, कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई पहले 1 से 6 है, फिर 6 से 10 है। तो यहाँ पे देखो कितने का गैप है, 6 का, फिर यहाँ पे 4 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे 4 का गैप, फिर यहाँ पे फिर 6 का गैप, फिर यहाँ पे 8 का गैप आ गया, अब फिर 10 का गैप, फिर 2 का गैप। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसको डायरेक्ट से ही करना चाहिए। डायरेक्ट से भी कर, मतलब ये है कि डायरेक्ट से करा करो ऐसे क्वेश्चनों को, अगर जिस पे गैप सीक्वेंस में नहीं है ना। या फिर आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नहीं शॉर्टकट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सी वाला काम नहीं आएगा ना, कि अब यहाँ पे तो देखो सी अलग अलग हो गया, यहाँ पे सी अलग अलग हो रहा है, इस पे एक पे 4 है, कहीं पे 10 है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट से या फिर शॉर्टकट से करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फटाफट फटाफट। 11 10 7 4 4 3 1, ठीक है। 11 10 मैं लिख लेता हूँ फटाफट, 11 10 7 4, 11 10 7 4 7 4 4 4 4 4 4 4 3 1, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट से करता हूँ, ठीक है। XI निकाल लेता हूँ, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस नहीं है, तो मुझे सबको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं था, नहीं तो सीक्वेंस में होता तो मैं सीधे सीधे ऐड कर रहा था, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, तो 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाने वाला है, 1 मिनट को। तो बच्चों अब हम करेंगे यहाँ पे, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे ना। तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 8, ठीक है जी। फिर इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 2, 24 हो जाएगा 12, ठीक है। फिर इन दोनों को करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पे, इन दोनों को ऐड करूँगा और डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पे आ जाएगा 17। इन दोनों को ऐड करूँगा, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पे 24। इन दोनों को ऐड करूँगा, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आ जाएगा 33, और लास्ट है 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पे 39, ठीक है। बस ये देखिए, ये मेरा FI है, ये मेरा XI है, तो मैं क्या करता हूँ, FI XI को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 33 80, ठीक है, हो जाएगा 84, ठीक है, फिर हो जाएगा 68, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा मेरे पे कितना, वो हो जाएगा 16, 4 टू जा 8 और एक 9, 96, ठीक है। ये हो जाएगा 99, और 1 इंटू 90 39 हो जाएगा कितना, 39, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे मेरा डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो सिग्मा FI मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, सिग्मा FI आ रहा है, आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा मेरे पे 40,
और इसको ऐड करूँगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये आ रहा है मेरे पे 499, राइट। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो 499/40। तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाने वाला है 12.475। क्या बात है ना। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो 2018 में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही इजी होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ए दे रखा है, अब यही ए निकालना है। अब अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे ए आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज आपको गिवन है कि भाई यहाँ पे मीन गिवन होगा आपको। तो यहाँ पे मीन आपको 24 गिवन है, और आपको ये ए निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। बड़ा इजी है ये भी। इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं ना। चलो शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक्स आई निकालूंगा, तो एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5। फिर इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। ठीक है, बस कितने का गैप है, 10-10 का। अब मैं इसको 10-10 ऐड करता हूँ, तो 25, 35, 45। क्या बात है ना। फिर आ जाएंगे हम हमारा डी आई पे। तो डी आई क्या होता है भाई, अब यहाँ से ले लेता हूँ एज्यूम मीन, ये ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ एज्यूम मीन, है ना, बीच का है। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स आई माइनस ए। तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -20 -10, हो जाएगा 0, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना 20। क्या बात है, ठीक है। ये आ गया मेरे पे। अब मुझे क्या चाहिए भाई, एफ आई डी आई, है ना, एफ आई डी आई, ठीक है। ये मेरा एफ आई, ये मेरा डी आई। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, एफ आई डी आई, तो ये हो जाएगा कितना, 7×14 -140। ये हो जाएगा a इंटू -10, तो ये हो जाएगा -10a, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा 100, ये हो जाएगा मेरा 5×10 100। क्या बात है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया मेरा सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई हो गया मेरा। इन सबको मैं ऐड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा भाई 15, ये हो गया 15, 15, और इसको भी ऐड करूंगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 और 7, 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा मेरे पे, 30। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ए, ये ए भी तो है, 30 प्लस ए ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं जरा, देखिए क्या है, आ रहा है इसमें। तो ये 200, 200 में से अगर मैं 140 माइनस कर लूँ पहले, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पे 60, है ना, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 200 में से 140 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 60। तो 60 माइनस यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 60 माइनस 10a, 10a है ना, -10a। क्या बात है, ये आ गया मेरे पे 60 माइनस 10a, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा मेरे पे 60 माइनस 10, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा मेरे पे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा a कितना था मेरे पे 20, पहले तो मेरे पे ये है मीन कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24, और a मेरे पे था 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, ये है मेरे पे 60 माइनस 10a अपॉन, और ये एफ आई है मेरे पे 30 प्लस a, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे निकाल लूंगा इसको, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, बहुत इजी है ये, बस घबराना नहीं है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये अब क्या करना है मैं बच्चों, अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस 25 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं 25 को इधर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये क्या हो जाने वाला है देखिए 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 60 माइनस 10a अपॉन 30 प्लस a, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा मेरे पास -1 इक्वल्स टू 60 माइनस 10a अपॉन
30 प्लस ए। अब इस पूरे को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे को इधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई में 30 प्लस ए इक्वल्स टू 60 माइनस 10a, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इससे तो हो जाएगा -30 माइनस ए इक्वल्स टू 60 माइनस 10a, ठीक है। इस 60 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं और इस -a को मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूं, तो कितना हो जाने वाला है देखिए, यहाँ पे हो जाएगा -30, तो इससे लिख लेता हूं -30 माइनस 60 इक्वल्स टू -10a। ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ए क्या बात है, तो हो जाएगा -90 इक्वल्स टू -9a, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो जो a की वैल्यू आ जाने वाली मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी 90/9 विच इज 10। तो a की वैल्यू देखो कितने इजीली मेरे पे आ चुकी है 10। देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, मजे में करना है, बिल्कुल सब नकली सा है, ये कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये 19 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पता इस साल आ जाए ये तो 19 वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे पी भी नहीं गिवन और क्यू भी नहीं गिवन। भाई अगर आपको दो चीज नहीं गिवन, यहाँ पे दो चीज नहीं गिवन, तो आपको क्वेश्चन में वो दो चीज देगा आपको। अगर आपको यहाँ पे निकालना है ना दो चीज, तो आपको क्वेश्चन में दो चीज देगा। क्या? पहले तो देगा वो आपको क्या, मीन देगा आपको, और दूसरा देगा इसका फ्रीक्वेंसी दे देगा, मतलब सिग्मा एफ आई देगा वो आपको, ठीक है। तो देखो कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन अब ये। तो दो चीज आपको अगर निकालनी है तो दो चीज आपको गिवन करेगा, और अगर आपको एक चीज निकालनी है तो वो एक चीज आपको देगा। यहाँ पे देखो एक चीज दे रखी है उसने, तो ये याद रखना आप। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, देखते हैं इसको। तो देखो ये चीज मुझे इसको गिवन है, ये पहली सी दो चीज गिवन है मुझे, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो सिग्मा एफ आई मुझे पहली सी दे रखा है 50, ठीक है जी, ओके जी। और मीन भी दे रखा है मुझे 57.6। तो इसको करते हैं शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं पहले क्लास मार्क निकालता हूँ एक्स आई। तो भाई 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 10। तो ये 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो मतलब 20-20 का गैप है, तो ये हो जाएगा 50 70 90 110। क्या बात है। अब मैं इनमें से क्या लूं एज्यूम, मैं ले लेता हूं 70 को एज्यूम कर लेता हूं, 70 ले लेता हूं एज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा मेरे पे डी आई। डी आई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है एक्स आई माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 70 हो जाएगा -60, ठीक है। फिर -40, फिर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा -20, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 20, और फिर हो जाएगा 40, है ना। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 40। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सीधे सीधे अब मेरे को शॉर्टकट निकालना था, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एफ आई डी आई, है ना। तो यहाँ पे एफ आई क्या है, ये डी आई है और ये मेरा एफ आई है। चलो मल्टीप्लाई करना करते हैं, मल्टीप्लाई फटाफट फटाफट। 6 या 6 7 जा 42, है ना। तो ये हो जाएगा -420, तो ये हो जाएगा p इंटू -40, तो हो जाएगा -40p। बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। 12 इंटू 20 हो जाएगा -240, ठीक है। q इंटू 0 ही हो जाएगा भाई मेरे पे 0। कितना इजी हो गया, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 160, और 5 4 जा 20 मतलब 200। क्या बात है। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो नंबर्स है उनको आप ऐड कर लो, जो ये इसमें वेरिएबल में है पी क्यू में, उसको आप अलग से यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है ना। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये देगा, देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा ये 420 और 240, तो ये हो जाएगा 0666 -660, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 06, ये हो जाएगा 360। चलो जी माइनस करे 0, ये हो जाएगा -300 हो रहा है भाई, और ये तो है ही। तो ये हो जाएगा जी मेरा सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा मेरे पे -40p -300। ये आ गया मेरे पे क्या, सिग्मा एफ आई डी आई। और सिग्मा एफ आई तो मेरे पे 50 आई, और एज्यूम मीन मैंने 70 ले रखा है। क्या बात है। और निकालते हैं, चलो देखिए क्या करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा
एफ आई, क्या बात है। तो मेरे पे मीन क्या था, 57.6 था, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। ए कितना लिया था मैंने, 70 लिया था, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया था, -40। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ -40p -300 अपॉन एफ आई कितना आया था मेरा, 50, ठीक है जी। इस 70 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाने वाला है, ये देख लेते हैं। 57.6 - 70 इक्वल्स टू -40p -300 अपॉन 50, क्या बात है। इसको मैं माइनस करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा -12.4 इक्वल्स टू -40p -300 अपॉन 50, क्या बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 50 को उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -12.4 इंटू 50 इक्वल्स टू -40p -300। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, और 5 1 जा 5 और एक 60, एक जीरो और लगाया, तो ये हो जाएगा 620। तो ये हो जाएगा -620, है ना, -620, दो बार नहीं, -620 इक्वल्स टू -40p -300, क्या बात है। फिर इस माइनस को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -620 प्लस 300 इक्वल्स टू -40p, क्या बात है। तो ये हो जाएगा कितना, इसको मैं कर लेता हूँ माइनस, मतलब ऐड कर लेता हूँ, एक ही बात है ना। ओके, ये हो जाएगा मेरे पे 320 -320 इक्वल्स टू -40p, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाने वाला है भाई, 4 8 जा 32। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गई, क्या बात है भाई। p आ गया 8, अब q भी तो चाहिए, तो q भी निकाल लेते, क्या दिक्कत है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इस एफ आई को मैंने ऐड नहीं किया था, तो ये पूरा मुझे 50 दे रखा था, तो मैं इसको इन सबको ऐड करता हूँ, तो इन सबको मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये पूरा ऐड करके कितना आ रहा था, 50 आ रहा था, है ना। तो मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा देखते हैं। देखो P प्लस Q प्लस ये हो जाएगा, अब इसको मैं ऐड करता हूँ, ये हो जाएगा 20, 20 25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32, ठीक है 32, हाँ। तो ये आ रहा है भाई P प्लस Q प्लस 32 इक्वल्स टू 50 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे देखो इस 32 प्लस का इधर ले आ लूंगा, तो ये हो जाएगा P प्लस Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा भाई 50 माइनस 32, तो ये कितना हो जाने वाला है 8, और यहाँ पे आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू इक्वल्स टू 18, क्या बात है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 18 आ गया। अब मैं देखो यहाँ पे P की वैल्यू निकाल ली थी मैंने, कितनी आई थी P की वैल्यू, 8 आई थी ना, तो बस P की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस क्यू इक्वल्स टू 18। अब इस 8 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो Q आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18 माइनस 8, Q आ गया कितना 10। तो देखो Q भी आ गया और P तो निकाल ही रखा था, कितना इजी हो गया, है ना, कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करने वाले हैं हम 20th क्वेश्चन, और 20th क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। और देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों से गलत हो जाता है, वो क्यों हो जाता है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है लेस देन 50, फिर 8, फिर लेस देन 10, फिर 23, फिर लेस देन 150, फिर 55। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये गिव द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ 100 इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स ऑफ ए सर्टेन मेक। अब यहाँ पे देखो 100 है और यहाँ पे भी देखो 100 है, इसका मतलब ये जो नंबर आपको गिवन है ना, ये एफ आई नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों। तो देखो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, तो समझ जाना बिल्कुल कि ये क्या है, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होने वाला। तो देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा सी एफ है, और अब मुझे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है ना, एफ आई फ्रीक्वेंसी निकालना। वो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, जब हमने देखा होगा आपको पता है कैसे, कि जब मैं इसको इससे माइनस कर दूंगा 23 से 8 को माइनस कर दूंगा, ये तो मेरे पे 80 रहने वाला है,
ठीक है, ये तो सीधे सीधे फर्स्ट है तो 8 ही रहेगा। जो 23 से मैं 8 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसको, है ना। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। देखो 23 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 55 माइनस 23 तो हो जाएगा मेरे पे 32। ठीक है, 81 माइनस 55 तो ये हो जाने वाला है कितना मेरे पे, 26। ठीक है, फिर यहाँ पे 93 माइनस 81 तो ये हो जाने वाला है मेरे पे 12, और 100 माइनस 3 हो जाएगा मेरे पे 7। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और वहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, एफ आई आ गया मेरे पे। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ एक्स आई निकाल लेता हूँ, है ना। एक्स आई निकाल लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स आई निकालने के लिए, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 75। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 125, फिर हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 225, फिर हो जाएगा हमारा 275, है ना। तो मैं किसको ले लेता हूँ यहाँ पे, एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको 125 को। तो अगर मैंने इसको एज्यूम्ड किया तो फिर मेरा डी आई कितना आ जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी आई, तो डी आई हमारा हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने निकाल दिया है एक्स आई। अब मैं डी आई निकालता हूँ। डी आई कैसे निकलेगा बच्चों, डी आई निकलता है मेरा एक्स आई माइनस ए करके, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -100, फिर आ जाएगा यहाँ पे -50, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 50, फिर 100, फिर हो जाएगा कितना 150, है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी आई निकाल दिया हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यू आई निकालता हूँ। मैं स्टेप डेविएशन से करने की कोशिश करता हूँ ना, स्टेप डेविएशन से और इजी हो जाएगा। नहीं तो मैं अगर 8 इंटू -100 करूँगा तो -800 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि कम करने की कोशिश करता हूँ। तो डी आई अपॉन सी, तो ये हो जाएगा मेरे पे क्या, -2, फिर -1 0 1 2 3, है ना। सी कितना है मेरा 50, तो 100 में से 50 को करूँ -2 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी हो गया ये भी। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एफ आई यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा यू आई हो गया, मैं लाल रंग से कर देता हूँ, ये यू आई, ये मेरा एफ आई। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो 8 इंटू -2 ये हो जाएगा -16, फिर हो जाएगा -15, फिर 0, फिर 26, है ना, फिर हो जाएगा 24, फिर 21। तो भाई यहाँ पे मेरा सिग्मा एफ आई और यू आई हो गया कितना, ये हो गया मेरे पे, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पे 40, और सिग्मा एफ आई तो मेरे पे कितना है, एक मिनट में नीचे कर लेता हूँ। और ये जो सिग्मा एफ आई है ये तो मेरे पे 100 है ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट इसको मैं ऐड करूंगा तो 100 ही आएगा। ठीक है, बस अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, आंसर आ गया मेरा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। बस अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 125 था मेरा एज्यूम मीन, यहाँ पे मेरे 40 आया, एफ आई मेरे पे 100 है इंटू 50। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, तो 125 प्लस 5 फोर जा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 145 डेज। बड़ा इजी हो गया है तो, है ना। देखो कितना इजी हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 21। अब यहाँ पे देखो ये हमें फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है हमें। ठीक है, हमें ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ से मुझे अपना वो बनानी है, ठीक है ना, हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे बनानी है। तो बड़ा इजी है ये, बिल्कुल इसको घबराना नहीं है। देखो 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ से मेरा जो क्लास इंटरवल हो गया सी आई हो गया, वो कितना हो गया देखो 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, और ये 70 लास्ट है तो, और 60 से 70। तो देखो कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे गिवन है। देखो इस 20 से ये है 3, ये हो गया 20 से 33, फिर 30 से 40 हो जाएगा कितना 5, है ना। देखो कितना इजी है। फिर 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50 है मेरा 12, है ना। ऐसे ही करके देखना है आपको, बड़ा इजी है तो।
फिर यहाँ से देखते हैं ये आ रहा है 9 पे, है ना, 9 पे। फिर ये आ गया मेरा कहाँ पे, 4 पे आ रहा है शायद, है ना, 4 पे। बस देखो कितना इजी हो गया। बस अब आपको क्या करना है, इस पे मीन निकालना है। ये देखो कैलकुलेट द मीन। बस अब कितना इजी हो गया, कर लेते हैं अब इसको, है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको भी मैं स्टेप डेविएशन से कर लेता हूँ, बड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो एक्स आई निकालता हूँ पहले, ये हो जाएगा 30 + 20, तो ये हो जाएगा 50, 50/2 25। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 45, 55 और 65। क्या बात है। यहाँ से मैं एज्यूम ले लेता हूँ, एज्यूम किसको लूंगा मैं, ये ले लेता हूँ मैं 45 को, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी आई, डी आई हो जाता है मेरा एक्स आई माइनस डी आई, एक्स आई माइनस ए, सॉरी एक्स आई माइनस ए। तो देखो 25 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -20। फिर 35 माइनस 45 -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20। फिर आ गया मेरा डी आई, अब आ जाएगा मेरा यू आई। अब यू आई क्या होता है भाई, यू आई होता है मेरा डी आई अपॉन सी। तो देखो कितना है सी, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। क्या बात है। अब मैं लिखता हूँ एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई चाहिए मुझको, तो देखो एफ आई है मेरा फ्रीक्वेंसी है ये, यू आई है मेरा ये। तो 3 2 जा माइनस, देखो 3 × -2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा -6। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, -6। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। क्या बात है। तो भाई एफ आई यू आई आ गया मेरा कितना, सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरे पे 6, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई आ जाएगा मेरे पे कितना, 33। बस फॉर्मूला लगा दो। तो भाई मीन हो जाता है मेरा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ए कितना था मेरा, 45 था, 45 प्लस सिग्मा एफ आई आ गया 6/33 इंटू सी है मेरा, इंटू सी नहीं लिखा मैंने, इंटू सी है मेरा 10। बस हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लो आप प्लीज, तो ये आ जाएगा आपका 46.8। क्या बात है। तो हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म। थैंक यू सो मच गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और हमें बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू।